जद तक मेरा यीशु राजा अखियां दे सामने ना आवे, जद तक मेरा यीशु राजा अखियां दे सामने ना आवे, अखियां नू चैन 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 ना आवे। तेरे ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਿਆਸਾ, ਹੀਰਨੀ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਿਆਸਾ, ਹੀਰਨੀ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਂਦਾ। ਜਾਨ ਚ ਜਾਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਾਨ ਚ ਜਾਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਾਨ ਚ ਜਾਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਾਨ ਚ ਜਾਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ यीशु दिल विच आवे। और आज का विषय बहुत ही खास है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को छुएंगे और आप परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ यानी कि सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड में चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आज का जो विषय है वो है सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ, और ये मैं 3 पार्ट्स में आज डिवाइड करूँगा। तो आप ये तीनों पार्ट्स को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसके तीनों हिस्सों को ज़रूर देखें। और आज का विषय जैसे मैंने कहा एक बार फिर से परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ, सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड। हम आज सीखेंगे हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ में कैसा चलना चाहते हैं। देखिए मैं आपको आज पहले सत्र में, पहले सेशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हर एक मसीह परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ में चलने की चाहत नहीं रखता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, विश्वास योग्य जीवन बिताना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा है, विश्वास योग्य बन के रहना बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किया है तुम सामर्थ पाओगे, इसका अर्थ है परमेश्वर की ये चाहत है कि उनका हर एक बच्चा, हर एक विश्वासी जन परमेश्वर के सामर्थ में चले। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम जाएंगे प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय, और जब हम उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 1 और वर्स 8 इंग्लिश में, और हिंदी में प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर क्या प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे
और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के शोर शोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, ये परमेश्वर की चाहत है कि परमेश्वर के सब लोग पवित्र आत्मा की ओर से सामर्थ पाएं, यानी कि परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ से भर जाएं और परमेश्वर के गवाह बन जाएं। तो सिर्फ हमें नया जीवन ही नहीं पाना, सिर्फ हमें नई जिंदगी ही नहीं पानी, सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने गुनाहों से क्षमा ही नहीं पानी, लेकिन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ भी चाहिए। ये परमेश्वर की चाहत है, दूसरे शब्दों में कह लो ये एक प्रभु की आज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे थे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो प्रभु ने उनको इंतजार करने के लिए कहा और प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ उनकी जिंदगियों के ऊपर उतरा। जैसे मैंने कहा पहले सत्र में इंट्रोडक्शन होगा अलौकिक सामर्थ के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति की किताब जब हम पहला अध्याय 26 आयत में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हम गौर करेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, और यहाँ जिसका अर्थ है परमेश्वर ने अपने स्वभाव में बनाया, परमेश्वर ने अपने प्रेम में बनाया, जिसका अर्थ है कि आदम में भी वो कुछ काबिलियत थी, खासियत थी कि वो भी परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य में चल सकता था। ये बात याद रखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसको मरने के लिए नहीं बनाया, इसीलिए अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष लगाया था, लेकिन बाद में आदम को वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि आदम गुनाहगार हो गया था, पापी हो गया था, उसका हृदय अब बिगड़ गया था, उसने इब्लिस शैतान को अपने जीवन में जगह दे दिया था, और अब वो जो आदम शैतान के ऊपर प्रधान था, यानी कि उसके पास अथॉरिटी था, उसके पास अधिकार था, अब वो इब्लिस शैतान के अधिकार के नीचे हो गया। इंसान परमेश्वर के दिए हुए दर्जे से नीचे गिर गया गुनाह के कारण। लेकिन हम देखते हैं आदम में बहुत सारी काबिलियत थी। हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने अकेले आदम को कहा अदन की वाटिका का ध्यान रख। अदन की वाटिका हमारे घर के एक छोटे से बगीचे की तरह नहीं था। हम देखते हैं अगर किसी के घर में एक छोटा सा बगीचा भी हो, उसका भी कई बार ध्यान रखना एक व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर अदन की वाटिका एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, और इतिहासकार बताते हैं ये इराक के देश में उन क्षेत्रों में ये अदन की वाटिका पाई जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका था। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम को पूरा बगीचा सौंप दिया। फिर हम देखते हैं आदम ने कैसे हर एक जानवर का नाम रखा। आदम के जीवन में मृत्यु नहीं थी। देखो, एक व्यक्ति अगर मरे ही ना तो ये क्या अलौकिक नहीं है, क्या ये सुपरनेचुरल नहीं है? उसके जीवन में मृत्यु नहीं थी। बेशक वो जीवन का फल खाने से ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो एक सुपरनेचुरल व्यक्ति था, अलौकिक सामर्थ्य पाया हुआ परमेश्वर से व्यक्ति था। जानवरों के बीच में भी वो बड़ी शांति से, आराम से, सुकून से रहता था, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। इतना ही नहीं, आदम को परमेश्वर ने हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया। तो अलौकिक सामर्थ्य था आदम के जीवन में। जब तक उसने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह नहीं किया, तब तक आदम को कोई चीज छू नहीं सका। तब तक आदम अलौकिक सामर्थ्य में, परमेश्वर के सुपरनेचुरल सामर्थ्य में आदम चलता रहा। लेकिन गुनाह होने के कारण मनुष्य ने, आदम ने एक तो जिंदगी को गवा दिया, फिर हम देखते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ते को गवा दिया, और फिर हम देखते हैं कैसे अलौकिक सामर्थ्य भी आदम गवा बैठा। तो वो जो सुपरनेचुरल मैन था, अलौकिक व्यक्ति था, अब वो नेचुरल मैन पूरी तरह से बन के रह गया। तो अब हम देखते हैं आज दुनिया में इंसान नेचुरल चीज़ों के ऊपर या स्वाभाविक चीज़ों के ऊपर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी जीता है, यानी कि पानी पर नहीं चला जा सकता, लेकिन यीशु ने करके दिखाया।
यानी कि जो चीज़ ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे और और चेलों के सामने, करीब 500 लोगों के सामने स्वर्ग में ऊपर की ओर उठाए गए। तो ग्रेविटी से हटकर अलौकिक सामर्थ हम प्रभु के जीवन में जाहिर होते हुए देखते हैं। लेकिन हुआ क्या, इंसान पूरी तरह से स्वाभाविक हो गया, नेचुरल हो गया और स्वाभाविक चीज़ें यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर हो गया। तो लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे नेचुरल पर निर्भर नहीं थे। और इतना ही नहीं, बाइबल में हम बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देखते हैं जो परमेश्वर ने किए अपने लोगों के द्वारा। यानी कि पानी की दीवार खड़ी नहीं हो सकती, पानी की दीवार खड़ी नहीं हो सकती। पानी को दोनों तरफ दीवार खड़ा करके या टैंक बना के आप अंदर खड़ा कर सकते हो, लेकिन पानी की दीवार कैसे खड़ी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने लाल समुंदर को दीवारों के समान खड़ा कर दिया ताकि इजरायली लोग बीच में से निकल जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेचुरल या स्वाभाविक चीज़ें नहीं हो रही जो आज हम संसार में देखने को हमें मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने एक अलौकिक कार्य किया। फिर हम जब हम इजरायली लोग वायदे के स्थान में जा रहे थे और यरदन नदी को पार कर रहे थे, तो वो भी एक तरफ दीवार बन के पानी खड़ा हो गया। देखो, कोई डैम नहीं था, कोई ईंट या कोई पत्थर या कोई कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया कि परमेश्वर ने यहोशू को कहा हो चलो पहले तुम डैम बनाना और डैम से पानी रोकना और उसके बाद तुम लोग बीच में से निकल जाना। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पानी को दीवार करके खड़ा कर दिया ताकि इजरायली लोग वायदे के स्थान में दाखिल हो जाएं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अलौकिक रीति से अपने लोगों की ज़िंदगी में कार्य किया और नेचुरल से हटकर भी आदम के गिरने के बाद भी हम देखते हैं ऐसे कई चमत्कार हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा, पहला सत्र इंट्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर आदम ने बहुत कुछ गवाया जब उसने गुनाह किया। लेकिन दो बातों की ओर गौर करेंगे, जो दो बड़ी खास बातें या बड़ी खास चीज़ें जो उसने अपने जीवन से गवा दी। पहला था परमेश्वर के साथ रिश्ता, और हम देखते हैं समय के साथ बेशक हम देखते हैं परमेश्वर ने पहला बलिदान दिया और कैसे आदम के साथ रिश्ता जोड़ा ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग उसकी ज़िंदगी में बन सके। लेकिन हम देखते हैं समय के साथ जैसे जैसे मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ता गया, उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहा। मनुष्य पृथ्वी पर फैल गया, परमेश्वर के ज्ञान से वंचित हो गया। मनुष्य को मालूम नहीं था कौन परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक चाहत थी परमेश्वर को जानने की और किसी ना किसी की तो आराधना करने की। सो ये डिजायर परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, उसके अंदर ये डिजायर डाल दिया था। इसीलिए आज मनुष्य के अंदर चाहत है किसी ना किसी चीज की वर्शिप करने की। आप देखते हो इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सूरज, चांद, तारों की आराधना करते हैं, समुंदर, पानी, नदियों की आराधना करते हैं। ऐसे लोग हैं जो जानवर, पंछियों की आराधना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? उनके अंदर ये चाहत क्यों आती? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके अंदर एक प्यास थी, इसकी भूख डाली ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके, ताकि वो उसके समान हो सके। तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग थी जो मनुष्य पाप करने के कारण गवा बैठा और अब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। समय के साथ मनुष्य को मालूम नहीं था परमेश्वर कौन है और इस कारण से और किसकी आराधना करे, तो मनुष्य परमेश्वर की खोज में निकल पड़ा। लेकिन याद रखें, अदन की वाटिका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कैसे इब्लिस शैतान ने मनुष्य को भरमा दिया, भटका दिया। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। अब शैतान मनुष्य के जीवन के ऊपर अधिकारी बन गया और जब लोग सच्चे परमेश्वर की खोज में निकले तो इब्लिस शैतान ने मेक श्योर किया कि लोग सच्चे, जिंदा, जीवित परमेश्वर को, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसको जान जाएं। सो इन द एंड मनुष्य के अंदर चाहत थी किसी ना किसी की आराधना करने की, तो लोगों को जो कुछ उनके मनों को भाया या जो कुछ उनके सामने आया, उन्होंने वो आराधना किया। क्यों किया? क्योंकि एक डिजायर था, एक चाहत था कि हम किसी की आराधना करें, हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाएं। तो मनुष्य के अंदर एक नेचुरल
एक नॉर्मल सी बात है डिपेंड होने की। हो सकता है मनुष्य मनुष्य पर डिपेंड ना हो, लेकिन मनुष्य किसी ना किसी अलौकिक शक्ति के सामने डिपेंड होना चाहता है, क्योंकि दूसरी बात जो है वो है अलौकिक शक्ति जो आदम ने गवा दी। क्योंकि मनुष्य जानता है कि एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है जिसमें अलौकिक सामर्थ है, तो जो हमारे नेचुरल हालातों के खिलाफ जाकर हमें चंगा कर सकता है। जैसे मान लो किसी को कैंसर है, किसी के घर में बहुत सारी मुसीबत है, परेशानी है, और लोग कई तरह के यत्न ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सुपर नेचुरल वे में, ताकि किसी तरीके अलौकिक कार्य, एक सुपर नेचुरल काम उनकी जिंदगी में हो जाए, चाहे उसके लिए उनको जादू टोना भी ना करना पड़े। तो बहुत सारे लोग हैं जो जादू टोना और तंत्र और कई कुछ चीजें करते हैं, तो चाहे उनको लिए उनको जादू टोना भी क्यों ना करना पड़े, तो लोग वो भी करते हैं ताकि किसी रीति से उनका काम बन जाए। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक बात का ज्ञान है कि कोई है अलौकिक शक्ति जो सब कुछ परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं। यहां तक कि जो एथियस्ट लोग भी हैं, जो कहते हैं परमेश्वर है नहीं, क्या आप जानते हो वो भी अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। इसीलिए आप देखते हो बहुत सारी मूवीज हैं जो हॉलीवुड में बनती हैं, बॉलीवुड में भी बनती हैं, जहां पर लोगों को एक सुपर नेचुरल पावर दिखाई जाती है। यानी कि एक व्यक्ति हवा में उड़ना शुरू हो गया, एक व्यक्ति बड़ी तेज से दौड़ना शुरू हो गया, एक व्यक्ति पानी के अंदर है लेकिन पानी के अंदर भी उसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, और बहुत सारी एवेंजर्स और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो हम देखते हैं, हल्क है, कितनी सारी ऐसी फिल्में हैं। और ये फिल्मों को बनाने वाले कुछ लोग तो मसीही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कल्पना से सुपर नेचुरल को दिखाने का कोशिश किया। क्यों किया? क्योंकि सच्चाई ये है कि सुपर नेचुरल है, और ये सुपर नेचुरल पावर जो थी हम देखते हैं आदन की वाटिका में, और उससे पहले भी हम परमेश्वर को देखते हैं उस सुपर नेचुरल पावर में, अलौकिक सामर्थ्य में मूव करते हुए। जैसे बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और देखो परमेश्वर ने कैसे अलौकिक रीति से कुछ भी नहीं में से इतना कुछ बना दिया। इसे कहते हैं सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड। एक शब्द से एक दुनिया बन जाए, इसे कहते हैं सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर जो बोलते गए वही होता गया, इसे कहते हैं सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड। अपने हाथों से मनुष्य को बनाया और उसके अंदर रूह फूंक दिया, इसे कहते हैं सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड। कैसे परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ कार्य किया, कैसे सूरज को सही जगह रखा, चांद को सही जगह रखा, और कई अरबों अरबों खरबों गैलेक्सीज, कायनातें परमेश्वर ने बना दिया। इसे कहते हैं सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर आज भी आकाश में तारे फेंकता है। इसे कहते हैं सुपरनैचुरल एबिलिटी, सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड, जो आदम के जीवन में भी एक चरण तक थी, एक लेवल तक थी, लेकिन हम देखते हैं आदम ने गवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर ये चाहत बनी रही, मुझे अलौकिक शक्तियां चाहिए, या मैं अपने आत्मा में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता हूं, या मैं लोगों का भविष्य बताना चाहता हूं, मैं यहाँ भविष्य को जानना चाहता हूं, या पुरानी जिंदगी में क्या था मुझे वो जानना है। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो चाहत रखते हैं कि हम किसी का माथा पढ़ लें, और उसके लिए वो बहुत कुछ करते हैं, यानी कि उनके दिमाग को पढ़ लें, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। सो हो सकता है आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को अनुभव किया हो जो अलौकिक सामर्थ्य में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्यों मनुष्य इस पर विश्वास करता है? क्यों मनुष्य इन चीजों की ओर जाता है? क्योंकि शुरुआत में जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वो अलौकिक सामर्थ्य से चलने वाला परमेश्वर है। तो दो खास चीजें आदम ने गवा दिया, मनुष्य ने समय के साथ गवा दिया। एक तो वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है उससे दूर हो गया और उसकी खोज में लग गया। लेकिन हम देखते हैं रास्ते में चलते चलते इब्लिस शैतान ने मनुष्य को भटकाया भी, ताकि मनुष्य परमेश्वर के पास ना आ सके, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है। और दूसरा चीज जो मनुष्य ने गवाया वो है परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ जो उसके जीवन में कार्य करती थी, और मनुष्य ने उसको हासिल करने के लिए कई बार गलत रास्तों को भी चुन लिया, और बहुत सारे लोगों ने बड़े गलत चीज़ों के द्वारा
यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो हम YouTube पर वीडियो देखते हैं, मुर्दों का शरीर खाते हैं, उनकी खोपड़ी में पानी पीते हैं और कई कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि उनको किसी तरीके अलौकिक शक्तियां हासिल हो जाएं। अब अलौकिक शक्तियों की चाहत क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि ये ऐसी शक्ति थी जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी। हाँ, मनुष्य का तरीका गलत है, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर से सामर्थ्य नहीं मिला तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बाइबल में लिखा है, एक मार्ग वो है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में विनाश है। याद रखें, अगर आप सांप को जेब में डाल लेंगे तो एक ना एक दिन तो डसेगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर की सामर्थ में चलें। जैसे प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वीं आयत में लिखा कि प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम इंतजार करो, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, यानी कि तुम परमेश्वर की सुपरनैचुरल पावर में मूव होना शुरू हो जाओगे। तुम परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ में चलना शुरू हो जाओगे, यानी कि तुम्हारे जीवन के द्वारा अलौकिक सुपरनैचुरल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे, विश्वास करोगे, पहाड़ों को हटा दोगे। ऐसे बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बोली हुई अपने वचन में। भविष्यवाणी करोगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। देखो, ये सब क्यों होगा? परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य के कारण। तो अलौकिक सामर्थ्य की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन हमारा सोर्स एक ही होना चाहिए, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रास्ता खुल जाता है ताकि उन पर विश्वास करके हम अपने पापों से मन फिराएं, नया जीवन पाएं। और फिर प्रभु ने वायदा किया है, तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। किसके लिए? अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए, लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए, लोगों पर तक परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग गलत रीति से भी परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को हासिल करने की कोशिश करते हैं या परमेश्वर की। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के पास भी सामर्थ है और इब्लिस शैतान के पास भी सुपरनैचुरल एबिलिटीज है, क्योंकि वो आत्मा है। तो वो भी अलौकिक सामर्थ में चल सकता है, लेकिन उसकी सामर्थ बड़ी लिमिटेड है। तो कुछ बातें मैं आपको इस भाग 1 में आखिर में कुछ बातें, कुछ घटनाएं जो घटी, मैं वो आपको बताना चाहता हूं और इसके बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। अगर आप जाओगे अपनी बाइबल में, निर्गमन उसका 7वां अध्याय और 8 से लेकर 12 आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 8 to 12 इंग्लिश में। फिर पढ़ूंगा मैं निर्गमन 7वां अध्याय 8 से लेकर 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने परमान का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, वह अजगर या सर्प बन जाएगा। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई या सर्प बन गई या सांप बन गई। तब फिरौन ने के टोना करने वाले तांत्रिकों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर सांप बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे जादूगरों ने अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने भी अपनी लाठी को सांप में बदल दिया। तो हारून मूसा ने क्या किया? लाठी क्यों बदली सांप में? परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। तो दूसरी जगह हम देखते हैं जादूगरों ने अपने कई तरह के टोना और तंत्र मंत्र के द्वारा या अपने जादूगरी दिखाकर उन्होंने भी क्या किया? अपनी लाठी को सांप में बदल दिया। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो मूसा की लाठी थी, हारून की लाठी थी, उसने उनकी लाठियों को निगल लिया। तो यहां पर हम परमेश्वर की विजय देखते हैं। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप ये देखो कि इब्लिस शैतान भी चमत्कार कर सकता है। इब्लिस शैतान भी चमत्कार कर सकता है। तो चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, हमें जानना जरूरी है कि ये क्या परमेश्वर की सामर्थ है,
क्या इस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिल रहा है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, या उसको महिमा नहीं मिला, या कोई टोना करने वाले को ये महिमा मिल रही है? तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सोर्स गलत होगा तो आखिर में उसका नुकसान ही होगा। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की जीत को शैतान के ऊपर। लेकिन एक दो और घटनाएं निर्गमन में घटी 7वें अध्याय में ही 20 और 22 आयत में हम देखते हैं। तो तब यहोवा ने, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 20 to 22, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा। तो प्रभु ने उनको बोला था, और नदी का सब जल लहू बन गया। तो क्या किया हारून ने? मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार लाठी को नील नदी पर मारा, और क्या हुआ? उसका जल लहू बन गया, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वह मर गई, और नदी से बड़ी दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। उन्होंने भी कई स्थानों पर पानी को उन्होंने लहू में बदल के दिखा दिया। तो यहां पर देखते हैं उन्होंने भी ऐसा किया। फिर उसके बाद एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 5 to 7, निर्गमन 8 का 5 से 7 में भी यह घटना घटते हुए देखते हैं। वहां लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढ़ों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने जादूगरी या तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तो जादूगरों ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, हम भी चढ़ा ले आते हैं। लेकिन इसके बाद जो आगे वाले कार्य हुए वहां पर उनका बस ना चला। जैसे निर्गमन 8 अध्याय 17 से 19 आयत में हम पढ़ते हैं कुटकियों के बारे में, और एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 17 to 19 में, और आखिर में लिखा है, और जब वो कुटकियां ना ला पाए तो यहां लिखा है, तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आएं, परंतु ये उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। तो यहां पर हम देखते हैं फिर एक लिमिट थी शैतान की शक्ति की, लेकिन आगे ना चल सकी, उससे आगे वो ना बढ़ सके। और आखिरकार हम देखते हैं कैसे परमेश्वर चमत्कार के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा लोगों को, अपने लोगों को आज़ाद कर कर ले आए। बेशक इब्लिस शैतान नहीं चाहता था कि लोग आज़ाद हों, वो भी अपनी शक्ति का बल पर प्रयोग जादूगरों के द्वारा करना चाहता था, लेकिन उनकी शक्ति प्रबल नहीं हो पाई। परमेश्वर की शक्ति प्रबल हो गई और लोग इस तरीके से आज़ाद हो गए। लेकिन आखिरी एक आयत और मैं पढ़ना चाहूँगा, वो है प्रेरितों के कार्य, उसका 16 अध्याय 16 से लेकर 18 आयत। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16 to 18। यहाँ पर लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहलाने वाली आत्मा थी, यानी कि लोगों का भविष्य बताने वाली, वर्तमान बताने वाली, पिछला जीवन बताने वाली आत्मा थी। यहाँ पर एक दासी के अंदर कुछ गुलाम थी। तो आगे लिखा है, और बावी कहने से वो अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। तो उसके जो स्वामी थे वो यानी कि भविष्यवाणियाँ करती थी, अगला पिछला जीवन के बारे में बताती थी, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वामियों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उनकी गुलाम थी, दासी थी। तो उसमें एक दुष्ट आत्मा थी जिसके द्वारा उसको ये सब बातें मालूम पड़ जाती थी लोगों के बारे में, और इस कारण से वो बहुत धन कमा पाती थी। आगे लिखा है, वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। क्या चिल्ला रही है? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। देखो कैसे दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उस औरत को वो भविष्यवाणी बताने वाली
औरत को, जादूगरी करने वाली औरत को, लोगों का पिछला अगला और होने वाली बातों को बताने वाली औरत को किस प्रकार से मालूम पड़ गया कि ये परमेश्वर के दास लोग हैं? क्योंकि इब्लिस शैतान जानता है। तो शैतान ने क्या किया, उस औरत को सिग्नल दिया, क्योंकि वो ग्रस्त थी दुष्ट आत्मा से, और कहता है कि भाई ये परमेश्वर के लोग हैं। तो यहां पर वो सिर्फ पाखंड ही नहीं कर रही थी, यहां पर हम सच में उसमें एक अलौकिक शक्ति कार्य करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो अलौकिक शक्ति परमेश्वर की शक्ति नहीं थी, और उस शैतान की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को बता पा रही है, तुम्हारे घर इतने कमरे हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तुम्हारे इतने भाई बहन है, तुम्हारा घर ऐसे है, तुम्हारी मुश्किल ऐसी है, या जब लोग उसके दरवाजे पर ही खड़े होते होंगे उनको बता देती होगी कि तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ पर इस कारण से आए हो। तो बहुत सारे लोग इस बात को देखकर अचंभित होते होंगे, लेकिन याद रखें, इब्लिस शैतान आत्मा है, उसको पता है लोगों के घरों में क्या घटनाएं घट रही हैं, लोगों के पर्स में कितने पैसे हैं, आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके भाई बहनों का क्या नाम है। आपको क्या लगता है? शैतान को मालूम नहीं है, लेकिन वो क्या करती थी, ये दुष्ट आत्माएं इस औरत को ये संदेश देती थी, उनको इस्तेमाल करती उस औरत को, ताकि उस औरत के द्वारा लोग और गुमराह हो जाएं और कभी भी सच्चे परमेश्वर की खोज में ना जाएं और परमेश्वर की सच्ची अलौकिक सामर्थ के पीछे ना जाएं, लेकिन शैतान की शक्ति के पीछे जाना शुरू हो जाए। तो यहां पर हम देखते हैं वो औरत बता पाई कि ये कौन है, और फिर आगे देखते हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। यानी कि यहां पर वो दुष्ट आत्मा औरत को मैसेज देती, ये लोग परमेश्वर के दास हैं, और वो बता रही है जो उद्धार, जो मुक्ति के बारे में बताते हैं, जो बताते हैं कि मुक्ति कैसे पाएंगे। देखो इब्लिस शैतान को मालूम है, और देखो वो औरत बता पा रही है, किसी मनुष्य ने उसको संदेश नहीं दिया, लेकिन ये औरत अलौकिक शक्तियां थी इसके पास और उसमें चलती थी। आगे क्या लिखा है, वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, लगातार जब भी वो बाजार में जाते होंगे, जब भी प्रभु का खुशखबरी प्रचार करने जाते होंगे, ये औरत वहां पहुंच जाती थी कोई ना कोई गड़बड़ करने के लिए, क्योंकि इसको दुष्ट आत्मा इस्तेमाल कर रहा था, और शैतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर का सच्चा वचन प्रचार हो और परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ से लोग भर जाएं, ताकि जो एक अलौकिक शक्तियों की चाहत मनुष्य में है, वो ये चाहता था कि उसका सोर्स शैतान बना रहे बजाय कि परमेश्वर। आगे हम देखते हैं, और वो पौलुस को, और इस कारण से पौलुस बहुत दुखी हुआ, और क्या किया, एक दिन उसने क्या किया, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। और देखो कैसे प्रभु के दास ने जब अधिकार लिया, तो लोग इस औरत के पास आते थे मदद मांगने के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो दुष्ट आत्मा एक परमेश्वर के वचन के आगे टिक नहीं पाया, और उस औरत को उसको छोड़ना पड़ा, आजाद करना पड़ा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे मनुष्य के अंदर अलौकिक शक्तियों की चाहत है, लेकिन जरूरी है वो सामर्थ परमेश्वर की ओर से हो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, उनके चंगाई के लिए हो, उनके छुटकारे के लिए हो, उनकी आज़ादी के लिए हो, इसलिए हो ताकि लोग सच्चे जिंदा परमेश्वर को जान ले। और दूसरी बात आप ये भी समझे कि कैसे वो लोग जिनमें कई तरह की ऐसी जादूगर लोग और कई ऐसे लोग भी इन अलौकिक शक्तियों में चल सकते हैं, लेकिन वो दुष्टात्मा की सहायता से ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति प्रभु को, मसीह को महिमा दे रहा है, या मन फिराव की बात हो रही है या नहीं हो रही, पवित्रताई पर चलने की बात हो रही है नहीं हो रही, या फिर वो व्यक्ति सिर्फ हमें किसी और के पास ले जा रहा है इन सब शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। तो इसलिए हम सावधान रहें, हम बरमाए में ना फंसें। लेकिन अगर आपके अंदर अलौकिक शक्ति की चाहत है, अच्छा है, क्योंकि आपका परमेश्वर अलौकिक है। उन्होंने आदम को अलौकिक सामर्थ दिया, और परमेश्वर ने वायदा किया है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मैं विश्वास करता हूं आज पहले सत्र में आपने बहुत कुछ सीखा है, दूसरे सत्र में और भी बहुत कुछ है, आपने ब्लेसिंग पाया है। कृपया इस टीचिंग को YouTube पर देख रहे हैं जरूर शेयर करें, और क्योंकि मैं विश्वास करता हूं ये शिक्षा बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने जा रही है। सो प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आमीन।